हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। आज है 24 जनवरी 2026। तो इस वीडियो में हम आज के टॉप 27 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बन सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा एवं विकास, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ECCD, को मजबूत करने के लिए किन दो राज्यों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उड़ीसा और मेघालय ने। अब इसके बारे में जानते हैं। तो दोनों राज्य अंतरराज्यीय सहयोग के माध्यम से छोटे बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक दूसरे के बेहतरीन अनुभवों को साझा करेंगे। अब उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, राज्यपाल है रघुवर दास, और मेघालय के मुख्यमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम पे कॉनराड संगमा, और राज्यपाल है CH विजय शंकर। ये जो ECCD है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 का एक प्रमुख हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक अमृत का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती और प्रक्रिया के लेखक कौन है? तो सुरेंद्र कुमार पचौरी, जो कि पूर्व सचिव है भारत सरकार के। इस पुस्तक का विमोचन भारत के उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन द्वारा नई दिल्ली में किया गया। उपराष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं अनुच्छेद 64 के हिसाब से, और CP राधाकृष्णन ये वर्तमान के उपराष्ट्रपति हैं, 15वें बने हैं भारत के, और इन्होंने जगदीप धनखड़ का स्थान लिया था। इससे पहले CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय कार्बन बाजार ICM के तहत कितनी नई इकाइयों को अनिवार्य रूप से शामिल किया है? तो 208 नई इकाइयों को। अब इसके बारे में देखते हैं। तो कार्बन ट्रेडिंग स्कीम के तहत कार्बन गहन क्षेत्रों के लिए नए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन GEI लक्ष्य अधिसूचित किए गए हैं। भारत का लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करना है, और ये कार्बन क्रेडिट एक ऐसा परमिट है जो कंपनी को एक निश्चित मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 23 जनवरी 2026 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो पराक्रम दिवस के रूप में, जिसकी थीम रही है 2026 की नेताजी साहस, दृढ़ संकल्प और देशभक्ति। नेताजी की जयंती को सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने 2021 में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया था। नेताजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तो इनका नारा था बहुत फेमस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और आजाद हिंद फौज की कमान उन्होंने 1943 में संभाली थी, और हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में नेताजी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करने के लिए कितने नए जासूसी उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो 50 से अधिक। ये उपग्रह रात और हर मौसम में इमेजिंग करने में सक्षम होंगे, जिससे सेना को सीमा पर सटीक जानकारी मिल सकेगी। इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अपने साथ ये भारत के रडार इमेजिंग सैटेलाइट की एक श्रृंखला है जो इसरो ने विकसित की थी। हाल ही में कौशल विकास मंत्रालय MSDE ने किसके साथ मिलकर इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर की शुरुआत की? तो विश्व आर्थिक मंच WEF के साथ। इसका उद्देश्य भारत में व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है। अब विश्व आर्थिक मंच, तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। मुख्यालय है इसका जिनेवा के कोलोग्नी में, और जो कि स्विट्जरलैंड में है, और वार्षिक बैठक इसकी दावोस में हुई है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा समूह ने किस राज्य में $11 अरब के निवेश से विश्व स्तरीय इनोवेशन सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र। यह सिटी AI, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर सेवाओं पर केंद्रित होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, और टाटा समूह के चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम पे N चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने शोधकर्ताओं के लिए अटल विचल अग्रगामी असम कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता की घोषणा की है? तो असम सरकार ने। असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, और यहाँ पर असम काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए फेमस है, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गार्डियन इंडिया ऑपरेशंस का नया कंट्री हेड किसे नियुक्त किया गया है? तो करुणाकरण अजीसुर को। गार्डियन एक प्रमुख वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी है, जिसका भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हिमालयी राज्यों के लिए किस तकनीक से सड़क बनाने की सिफारिश की है? तो स्टील स्लैग आधारित तकनीक से। स्टील स्लैग कचड़े से सड़क बनाने की यह तकनीक टिकाऊ और सस्ती होती है। भारत की पहली स्टील स्लैग रोड सूरत गुजरात में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री ने नासा से 27 वर्षों की सेवा के बाद रिटायरमेंट लिया और अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया? तो सुनीता विलियम्स, जिन्होंने 608 दिन रहने का रिकॉर्ड बनाया अंतरिक्ष में। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने नासा से संन्यास लिया है। उन्होंने अंतरिक्ष में कुल 608 दिन बिताए हैं। उनका अंतिम मिशन जून 2024 में बोइंग स्टार लाइनर से हुआ था, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण वे लगभग 8 महीने अंतरिक्ष में रही और मार्च 2025 में स्पेसएक्स ड्रैगन से पृथ्वी पर लौट आई। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पहली भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला। दूसरी भारतीय मूल की महिला है सुनीता विलियम्स और अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली पहली महिला बनी है सुनीता विलियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी उत्सव समक्का सरलम्मा जतारा कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो तेलंगाना में। यह त्योहार तेलंगाना के मुलुगु जिले के मेदराम गांव में आयोजित होता है। इसे मेदराम जतारा भी कहा जाता है। यह कुंभ के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। यह कोया जनजाति से जुड़ा है। भक्त अपने वजन के बराबर गुड़ अर्पित करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जीरो फ्रेश वेस्ट डंपिंग सिटी बना है? तो लखनऊ। लखनऊ यूपी का पहला शहर बना है जहां ताजे कचरे का कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है। यहाँ प्रतिदिन निकलने वाले लगभग 2100 मीट्रिक टन कचरे का प्रोसेसिंग किया जा रहा है। और लखनऊ में 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन भी आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में चंडीगढ़ ने किस तितली को राज्य तितली घोषित किया है? तो धारीदार टाइगर तितली को। चंडीगढ़ ने स्ट्राइप्ड टाइगर बटरफ्लाई, जिसका नाम है डेनियस जेनुटिया, ये वैज्ञानिक नाम है, को राज्य तितली घोषित किया। अब कुछ अन्य राज्यों की राज्य तितली। तो महाराष्ट्र की जो राज्य तितली है उसका नाम है ब्लू मॉर्मन और सिक्किम की ब्लू ड्यूक और अरुणाचल प्रदेश की राज्य तितली का नाम है केसर हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनडीआरएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया अपना? तो 21 मई 19 जनवरी को मनाया था। एनडीआरएफ की स्थापना 2006 में हुई थी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत, जिसका आदर्श वाक्य यानी कि मोटो है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर्स को 25,000 रुपए प्रतिमाह सहायता देने की योजना शुरू की? तो असम ने। अटल विचार अग्रगामी असम योजना के तहत यह सहायता दी जाएगी। हाल ही में पीएम मोदी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर 14.5 किलोमीटर लंबे काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी और असम का डिगबोई एशिया का पहला तेल ड्रिलिंग स्थल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कौन सा नया साहित्यिक पुरस्कार शुरू किया? तो सेमोजी इलकिया विरुधु। यह गैर हिंदी भाषाओं के साहित्य को सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया है, जिसकी पुरस्कार राशि है 5 लाख रुपए। नेक्स्ट है, हाल ही में एचडीएफसी बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कैजाद भरूचा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ रक्षा और क्रिटिकल मिनरल्स समझौता किया? तो नामीबिया के साथ। यहाँ से मकर रेखा गुजरती है और नामीबिया प्रमुख हीरा उत्पादक देशों में से एक है। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति अभी 21 मार्च 2025 में बनी थी। कौन? नेटुम्बो नंदी नदेतवा। और नामीबिया भारत की यूपीआई को अपनाने वाला पहला अफ्रीकी देश भी बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन पर विचार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। तो अभी ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है। तो उसके बाद भारत में भी सोचा जा रहा है कई राज्यों के द्वारा, जिसमें से आंध्र प्रदेश अभी सोच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गुटखा और तंबाकू उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? तो उड़ीसा ने। हाल ही में राष्ट्रीय पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? तो रुड़की उत्तराखंड। हाल ही में किस राज्य ने 24 घंटे राशन देने के लिए अनाज एटीएम शुरू करने की घोषणा की? तो राजस्थान ने। हाल ही में अडानी समूह ने भारत में कितने रुपए के निवेश की घोषणा की और किस क्षेत्र में? तो ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और विमानन के क्षेत्र में 5 लाख करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा की है अडानी समूह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नए नियमों के अनुसार साल में कितने चालान पर ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होगा? तो 5 चालान, एक साल में 5 चालान।
नेक्स्ट, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने एआई हब बनाने के लिए किस कंपनी से समझौता किया? तो एनवीडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? तो मुंबई। अब महाराष्ट्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन माइंड मैप के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे स्टैटिक जीके। तो प्रेजेंट टाइम पे जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के वो देवेंद्र फडणवीस है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, उप मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, और जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से। स्थापना इसकी हुई थी 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र दिवस भी 1 मई को मनाते हैं। राजधानी है मुंबई और शीतकालीन राजधानी नागपुर है। लोकसभा की सीटें हैं 48, राज्यसभा की सीटें हैं 19 और विधानसभा की सीटें हैं 288 और विधान परिषद की सीटें हैं 78। सबसे ऊंची चोटी है महाराष्ट्र में कलसुबाई, जिसे महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी बोलते हैं, और महाराष्ट्र की तटरेखा को क्या बोलते हैं? तो कोकण तट। प्रमुख त्योहार है महाराष्ट्र के गणेश चतुर्थी, गुड़ी पड़वा एंड पोला, और लोक नृत्य है यहाँ के लावड़ी, कोली नृत्य और डिंडी। मुंबई में आरबीआई, सेबी, बीएसई और एनएसई के मुख्यालय भी हैं। अब जो रिसेंट में करंट अफेयर्स हुए हैं उनके बारे में देखते हैं। तो 2006 में पद्मश्री से सम्मानित महाराष्ट्र के प्रसिद्ध गायक पंकज उधास को पद्म भूषण 2025 मिला था, और मरणोपरांत पद्म विभूषण 2025 मनोहर जोशी को मिला था, वो भी महाराष्ट्र के थे। और महाराष्ट्र के फिल्म निदेशक शेखर कपूर को पद्म भूषण मिला 2025 में। अब भारत की 88वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख, वो भी महाराष्ट्र की थी, और 89वीं नंबर के जो शतरंज ग्रैंड मास्टर थे रोहित कृष्णा एस, वो भी महाराष्ट्र के ही थे। अब यूएन जनसंख्या पुरस्कार 2025 विजेता वर्षा देशपांडे, वो भी महाराष्ट्र की ही थी। और भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बने हैं भारत के, लेकिन वे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। बिम्स्टेक कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम का पहला चरण 2025 में हुआ मुंबई में। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में मुंबई 5वें नंबर पे रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा महाराष्ट्र। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड 2025 में गोल्ड अवार्ड रोहिणी ग्राम पंचायत थुले महाराष्ट्र को मिला। सोलर पंप स्थापना में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया महाराष्ट्र ने। महाक्राइम ओएस एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया महाराष्ट्र ने। भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक हुई मुंबई में। 38वें राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे रहा पदक तालिका में। स्टारलिंक के साथ इंटरनेट सेवा समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बना। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट के लिए किन राज्यों ने एमओयू साइन किया? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित होगा महाराष्ट्र में। भारत की पहली स्वदेशी एमआरआई स्कैनर मशीन स्थापित होगी चंद्रपुर कैंसर केयर फाउंडेशन नागपुर महाराष्ट्र में। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम महाराष्ट्र में ही बनेगा। और यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भारत का 44वां स्थल अभी मराठा मिलिट्री लैंडस्केप बना था। वेव्स 2025 यानी कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन मुंबई में हुआ था, और पीएम मोदी ने आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर को कमीशन किया था मुंबई में। अब यहाँ पे नमो महारोजगार मेला का आयोजन नागपुर में हुआ। महाराष्ट्र के सांगली में किसमिस अनुसंधान केंद्र स्थापित होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने श्री चंद्रशेखर। और रणजी ट्रॉफी 2025 में शीर्ष स्थान पर रहा विदर्भ, महाराष्ट्र की टीम है। और महिला प्रीमियर लीग 2025 की विजेता रही है मुंबई इंडियंस। और भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी नेक्स्ट कार 19 किस स्टार्टअप ने विकसित की? तो आईआईटी बॉम्बे स्टार्टअप ने। इम्यूनो एक्ट नाम है इसका। 2025 में यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची में महाराष्ट्र का कौन सा स्थल शामिल हुआ? तो डेक्कन ट्रैप्स। और 2025 में बाघ मृत्यु मामले में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे रहा, और जो मध्य प्रदेश था वो फर्स्ट नंबर पे था। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अपना जो वीडियो से रिलेटेड फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।